पहली बार भी आ चुकी हूँ डीएम सर के यहाँ पे ये अपने बच्चों की शिकायत लेने के लिए। अजी गांव लालू खेड़ी से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर से। मामला ये हुआ कि जो मेरे पति थे वे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे जी। उस एक्सपायर होने के बाद जी जो मेरी बड़ी ननद है, मेरा ननदोई है, वे जी वो मेरे पास थे जी। मैं जी अपने पति के मरने के बाद ही 15 दिन छवि दीदी के पास रही जी, जो मेरे मोड़सरे की लड़की है। तो जो मेरी मिलने जी मेरे बाद जी मेरा ननदोई, मेरी बड़ी ननद मेरे घर पे थे जी। आज मेरे से बाद में मेरा ननदोई ट्रैक्टर, टीलर, रेजर, सतीर, भैंस, कटिया, हड़, मतलब ये सारा सामान मेरे से पीछे बेच दिया जी, ले जाके अपने घर ट्रक में लेके भर के जी। अजी मैं जब यहाँ आई तो जी मैंने उनसे पूछा, भी बोले कि हमने लिया, हमने बेचा, हमारे पास है। तो जब मैंने उनसे मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देते, और मेरे पे जी उल्टे इल्जाम लगाने लगे और मारपीट की धमकी देने लगे। तो जी मेरे बच्चे कुछ दिन के लिए जी वे मेरे छोटे बच्चे थे उन्हें भी ले गए। तो जी मैं जैसे पैसे वैसे मांगने लगी तो उन्होंने मेरे बच्चों को मेरे साथ चुपचाप ही भेज दिया, कहने लगे अपने बच्चों को ले जा। मेरे बच्चों का मतलब कि रोटी कपड़ा या तक की चप्पल जुत्ती तक का भी सारा हिसाब काट लिया। अब जी मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ भड़का जा रहा है कि वे कह रहे हैं कि हम बच्चों को ले जाएंगे और तुम्हारे पास नहीं भेजने के मेरी भेजने के। जी कुछ दिन पहले जो ये छवि एडवोकेट है मेरे घर पे आई 10 दिन पहले। और जी मैं जी देखो जैसा रिश्तेदार है, मैंने जी ऐसे ही खाना वाने से मैं लगी और पता नहीं मेरे बच्चों को क्या बेला फुसला कर क्या कह गई और बोली कि तुम्हारी बुआ का फोन आऊगा, जैसे जैसे मैं कहूंगी ऐसा कहना आपको। और ये क्या भेज जी उन्होंने जी शिकायत कर दी मुझे जी, कानो कान कुछ भी खबर नहीं रही जी। देखो बच्चे हैं जी, इन्हें भी ये नहीं पता, ये बोले कि मम्मी हमें कुछ नहीं पता। तो जी जो ये सचिन है और राजीव है जी वहाँ पे ये चल रहा उसमें क्या बोला है जी, वहाँ मैं वन स्टॉप पे जी मैं वहाँ पे मिलने गई तो वे मुझे धमकी देकर बोले कि ये जो सारा डीएम एफसीपी ये हमारी मुट्ठी में है, अगर जैसा आपको होगी हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं भेजे जा सकते। और उनसे जी झूठी उन्हें फोन नंबर देना थे जी और उनकी बात करवाओ थे मेरे बच्चों की जी। उन्हें भी बड़ा धमकाया। मेरे बच्चे चाह रहे कि हम मम्मी के पास जाओगे, हम बच्चे मम्मी के पास जाना चाह रहे। और जी लड़की तो जी मेरे पास आ गई जी, तो लड़के को कह रहे कि लड़की तो तू ले आई यहाँ। और देखा कैसा क्या कारण है बच्चों पर इतना ध्यान वो दे रहे हैं। ये लड़कों का जी ये कारण है कि उनकी प्रॉपर्टी है जी सड़क के उस पर जी 2-2 बीघे जमीन आवे जी, उनका लाला चाह रहा मेरी ननदू को जी। जो वे मेरी ताश पितस के साथ मिलकर जी, देखो उनके साथ भी उनका इतना झगड़ा हुआ लेकिन उनके साथ मिलकर जी अब जी वे मेरे पर दबाव बना रही, कह रही कि इसे यहाँ से निकाल लेंगे और जो मतलब इसकी जमीन है वो हम हड़पा लेंगे। क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे मिले और मेरी जो जमीन है प्रॉपर्टी है वो भी मुझे मिले। क्या जी वे कह रहे कि बच्चों को पीटती थी तुम? हाँ जी वे कह रहे कि मेरे पे आरोप लगा रहे कि माँ बच्चों को पीटती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। देखो कौन माँ है जो अपने बच्चों को थोड़ा मोटा डांटती भी नहीं है जी। देखो जी डांटना तो पड़ता है, जब बाप नहीं है तो माँ को थोड़ा मोटा तो जी देखो गलती सलती पर डांटना ही पड़े जी। तो और भी आरोप लगा रहे तुम्हारे जगह? हाँ जी ये है जी, देखो जी जैसा रिश्तेदार है कि उनका रिश्तेदार खुद भेजा हुआ है जी और खुद ही जी उन्होंने भेजा जी। वो तो जी की कह थी उसी तरह की भी शिकायत करी जो तुम्हारी मदद करने का प्रयास करे उसके खिलाफ भी। हाँ जी जो हमारी मदद करने का भी प्रयास करे, हमारे चाचा की लड़की है जी, उसका जो घर वाला है अरविंद जी, उसके खिलाफ भी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। कहते हैं कि ये भी इनका साथ दे रहे अजी, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज झूठी शिकायत करवाई जी। हाँ मेरी बुआ जी ने मेरे से जबरदस्ती करवाया था कि ये बात कही है कि एक लड़का अब ऐसे ही हमारा रिश्तेदार है, वो घर पे आवे था और बिल चेक करके चला जाता, तो क्या उस पे झूठा आरोप लगवाया कि ये लड़का ऐसा ऐसा है, घर आके ऐसे करेगा और मेरे से जबरदस्ती करवाया वहाँ CWC में कि बेड टेस्ट का कहिए ऐसे कहिए अन्ना बहुत मारेंगे तेरे से। अच्छा तेरे तुम्हारी शिकायत की थी कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटती है। ये शिकायत किसने करी थी? मेरी बुआ जी ने। अच्छा तो क्या चाहते हो तुम? अपनी मम्मी के पास रहना चाहते हो दूसरी जगह कहीं? नहीं मैं मम्मी के पास रहना चाहती हूँ। अच्छा तो ये किसने कहलवाया था मम्मी के पास नहीं रहना चाहते? ये मेरी बुआ जी ने कहलवाया था। मैं अच्छा क्यों कहलवाया था तो पता है तुम्हें क्यों क्या मामला?
ये जमीन के लालच में फिर कह दिया, जमीन के लालच में ही उस लड़के के चक्कर में फिर जमीन का लालच घुसा दिया। उसमें क्या कह रहे, मेरी ताई जी है ना, तो उन्होंने जमीन ले रखी है हमारी, और क्या कह रहे हैं वो जमीन लेने के चक्कर में, और वो हमारा केस कर दिया कि ये ऐसा ऐसा करा है, और ये इन्होंने जमीन वो कहे कि मेरी मम्मी ने जमीन लेने की कोशिश करी, तो उन पे भी आरोप लगाने लग रही झूठा। अच्छा, तो तुम्हारे पापा की डेथ कब हुई थी, ध्यान है? नहीं सर, वो तो बहुत पहले हुई थी वैसे। अच्छा, तो उसके बाद से झगड़ा चला। हाँ जी। तो जिस तरह बताया जा रहा है कि तुम्हारी मम्मी ने पैसे मांग लिए थे तुम्हारे फूफा से, हाँ जी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा? फूफा जी से पैसे मांग लिए थे, और वो क्या कह रहे, मेरे फूफा जी ने पैसे देने को कहा था कि दे देंगे, पर वो जब मेरी मम्मी ने पैसे मांगने, जब लड़ाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहती हूँ कि मैं मम्मी के पास रहूं और हमारी जमीन मिल जाए हमें। अच्छा, ये बात किसी दबाव में तो नहीं कह रही आप? नहीं मैं कोई डरा तो नहीं रहा तुम्हें इससे? नहीं सर। तो तुम्हारी बुआ ने डरा तुम्हें? हाँ जी। क्या डरा? कि बहुत मारू पीटूंगी तुझे और तेरे थप्पड़ बजाऊंगी, और ये मेरी क्या कह रहे, छवि वकील बुआ जी ने भी मेरे से कहा था कि तुझे बहुत मारू पीटूंगी, और ये कह दे कि अन्ना जो हम बोल रहे वो क्या। तो तुम्हारी मम्मी कैसी है, अच्छी है बुरी है? अच्छी है। ठीक।